जय हिंद प्यारे मेरे दोस्तों। आज हम लोग देखिए बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। नीचे भी आपको नंबर शो हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया यदि अल्फा तथा बीटा दोस्तों बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य को, तो यहाँ पर पूछा गया 1/α/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका आप लोग एलसीएम लिखिएगा तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ऊपर में आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो आपका है बीटा का यानी कि बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ऊपर -b/a हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा का वो आपका c/a होता है। यानी कि ये जो सूत्र होता है -b/c हो जाएगा। और -b आपका यानी कि माइनस लिख दिया। और -b का जो वैल्यू आपका 3 है और बाटा में c का जो वैल्यू आपका 200 कितना है, तो आपका जो c का जो वैल्यू है आपका 5 है। तो ये आपका +3/5 देखिए कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ना जी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेगा। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है दोस्तों वो आपका वो 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो आपका 1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा यदि बहुपद 2x² + x² - 5x + 2 के शून्य को, तो यहाँ पर दोस्तों मान होगा। तो यहाँ पर शून्य का मान क्या होगा, त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ से आपको लगा देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसका जो त्रिघात बहुपद के शून्य होंगे वो आपका 1 होंगे, है कि नहीं, क्योंकि आपका x के शून्य को हो। तो यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हो। और इसका जो वैल्यू आएगा आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों x - s f(x) का एक गुणनखंड हो, तो f का जो मान होगा वो आपका मान क्या होगा। अगर आपका दोस्तों x - a और f(x) का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों f(x) का गुणनखंड है, यानी कि ये जो है दोस्तों f(x) का गुणनखंड है। तो fa का जो वैल्यू हो जाएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आपका देखो वही क्वेश्चन है, बस इसमें भी वही गलत की दिया गया है। यहाँ पर आपको निकालेगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों लघुत्तम हो जाएगा। और यहाँ से बीटा को बीटा से भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये। चलिए जी बहुत बढ़िया, बीटा से बीटा का अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो जाएगा। इसका सूत्र जो होगा -b/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका c/a हो जाएगा। a से काट दीजिए तो ये आपका -b/, क्या हो जाएगा, c आपका सूत्र हो जाएगा। तो -3/, क्या हो जाएगा, c आपका 201 है। तो यहाँ से आप लोग c आपका 5 है, तो -3/5 देख लीजिए। कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती किया बिहार बोर्ड ने ऑप्शन देने में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ये जो होता है त्रिघात बहुपद का क्या होता है, एक दोस्तों व्यापक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कि कौन है दोस्तों आपका बहुपद नहीं है। तो ये जो होता है दोस्तों आपका ये आपका y² जो दे दिया ये आपका बहुपद है, क्योंकि इसका घात 2 है। अब इसका देखेगा तो ये आपका बहुपद तो है दोस्तों, लेकिन ये द्विघात बहुपद नहीं है कि नहीं। ये देखो 4x² - 7x, तो ये देखोगे तो इसका बहुपद तो है, लेकिन आपका कौन बहुपद नहीं है, तो आपका -7 बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक कहा जा रहा है दोस्तों, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद ही रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। देखिए बहुपद यानी कि कौन आपका बहुपद है। देखो यहाँ पर आपका इस प्रकार से x², देखो इसका 4 का मान √x दे दिया, तो ये तो आपका बहुपद नहीं होगा। एक तो आपका बहुपद होता ही नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका देखिए कौन बहुपद है। यहाँ पर देखिए x² - 2x, इसका घात 1/2 दे दिया, जबकि इसका घात 1/2 नहीं होना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बिल्कुल सही, इनमें से कोई बहुपद नहीं है। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है बहुपद है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन बहुपद है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना बहुपद क्या होता है। देखो इसको आप लोग कीजिएगा तो x² नीचे लघुत्तम हो जाएगा,
फिर इसको कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लघुत्तम है, तो इसको कीजिएगा तो आपका 2 मरतब इस लगेगा, तो ये आपका एक्स की घात 3 हो जाएगा और इसका प्लस 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपका दोस्तों बहुपद नहीं है ना जी। और ये आपका रूट एक्स में मान दे दिया गया है, तो ये भी आपका बहुपद हो ही नहीं सकता क्योंकि रूट एक्स का घात हो नहीं। देखो इसका आपका भी घात -1 नहीं होना चाहिए, ये आपका माइनस का घात दे दिया, यानी कहने का मतलब 10 का आंसर जो हो जाएगा मेरे प्रिपरेशन ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखो यहाँ पर बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर आपका दिएगा 5x स्क्वायर, तो ये आपका रूट एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर आपका देखो बहुपद नहीं है। चलो यहाँ पर आपका क्या है 3√2x है, तो यहाँ पर आपका √2x है और यहाँ पर आपका क्या ये वाला है और यहाँ पर आपका ये वाला है, तो x लघुत्तम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा x है ना, यहाँ पर आपका 1 तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों बहुपद तो होना चाहिए। ये 3x स्क्वायर ये तो आपका बहुपद है, ये है, और ये जो है दोस्तों इसका क्या 3x स्क्वायर 1/√3। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है डियर स्टूडेंट, इसको छोड़ दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या शून्य के समानांतर श्रेणी में हो तो यहाँ पर मान क्या होगा, जब समानांतर श्रेणी में 2pq जो होगा दोस्तों pq - r हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बिना घात वाले बहुपद को आप लोगों को पता है दोस्तों रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर क्या 0 है, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x के पावर 0 जो होता है वो आपका 1 होता है, यानी कि रैखिक बहुपद हो गया। चलिए यहाँ पर कहा एक घात वाला बहुपद क्या होता है, देखो एक घात वाला बहुपद जो होता है ना वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ये आपका दोस्तों कहेगा कि आपका बिना घात वाला बहुपद भी रैखिक और एक घात वाला बहुपद भी रैखिक बहुपद। चलिए रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए रेखीय बहुपद व्यंजक कौन है, तो आपको याद रखना दोस्तों 2x स्क्वायर -5 जो ये आपका रेखीय है, यानी कि एक है आपका दोस्तों क्या रैखिक वाले एक घात वाला बहुपद है, इसलिए रैखिक बहुपद हो जाएगा। चलिए मेरे पेशेंट आप लोग PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कहिएगा सर जी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। बॉयज़ और गर्ल्स ग्रुप का अलग अलग चलता है, तो इस नंबर पर आप लोग ज़रूर से मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन कर देंगे। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग क्विज़ लगाना चाहते हो तो जाइए आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, ठीक ना है, वहाँ पर जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से आप लोग क्विज़ जा करके देख लीजिए आप लोग कैसा तैयारी किए हैं। वहाँ से जाइए एजुकेशन लेक्चर गूगल पर जाइए सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद वेबसाइट आएगा, वहाँ से आप लोग क्विज़ लगा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।